हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माय बुली का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। 1 वीक बाद तोंग जो योंगी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था और शंको किसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। वो तोंग को बुली करना चाहता है पर योंगी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गया था। वो एवरीडे तोंग को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वो खुद आकर तोंग को अपने साथ लेकर जाता है, जिस वजह से जंगकुक समझ भी नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। उसके फ्रेंड्स को भी पता लग गया था कि तोंग और योंगी अपडेट कर रहा है। योंगी जो आज थोड़ा सा फ्री था और वो सोचता है वो तोंग के साथ यूनिवर्सिटी में जाकर लंच कर सकता है। योंगी जब पहुंचता है वो देखता है जंगकुक अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी लंच को कर रहा था। तब जंगकुक को योंगी जाकर कहता है, तुम्हें क्या पता है ते कहाँ पर है। फिर जंगकुक तुरंत कहता है, असल में ह्योंग वो अपनी कुछ नोट को पूरा कर रहा है, उसे प्रोफेसर ने पूरा करने के लिए कहा है और इस वजह से वो आज लंच नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ह्योंगी थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, आपको क्या कोई काम था। तब ह्योंगी कहते हैं, नहीं मैं बस फ्री था, इस वजह से मैं सोचा मैं तोंग के साथ लंच कर सकता हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, ह्योंग आप हम लोगों के साथ कर सकते हैं। तब ह्योंगी मना करते हुए कहते, इट्स ओके, तुम लोग फ्रेंड्स एंजॉय करो। तब जंगकुक कहते, नो ह्योंग आप हम लोग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तब ह्योंगी जो स्माइल करता है और जंगकुक के पास बैठ जाता है। तब सब लोग अपने लंच को करने लगता है और जंगकुक के फ्रेंड्स जो जंगकुक को वहाँ पर प्लेस देकर चला जाता है, क्योंकि योंगी उन लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता है। योंगी बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि ये लोग कितने ज़्यादा बैड हैं, सिर्फ जंगकुक को यूज़ कर रहा था और योंगी के डार्क आइस उन लोगों को घबरा रहा था। इस वजह से वो लोग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक कहता है, ह्योंग आपको क्यों उस पुअर बॉय से शादी करना है, वो सच में हम लोग की तरफ नहीं है, मतलब हम लोग के लेवल के नहीं है। तब योंगी जो हंसने लगता है, इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, ह्योंग आप क्यों हंस रहे हैं। फिर योंगी हंसते हुए कहता है, वो पुअर नहीं है बल्कि वो हम लोगों से भी ज़्यादा रिच है। ये सुनकर जंगकुक जो सॉफ्टिंग को एक सिफी लिया था वो उसकी गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है। इससे योंगी शॉक हो जाता है और जंगकुक को तुरंत कहता है, आर यू ओके, और जंगकुक के बैग को रफ करने लगता है और जंगकुक जो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। फिर वो कुछ देर बाद जो ठीक फील करने लगता है और कहते हैं, ह्योंग आपके कहने का क्या मतलब है कि वो हम लोगों से भी ज़्यादा रिच है। तब योंगी जंगकुक को कहते हैं, पहले बताओ तुम ठीक हो ना। जंगकुक सुन हमें अपने सिर हिलाता है। फिर योंगी कहते हैं, ये कॉन्टेक्ट मैरिज है और उसके साथ तोंग इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। हमारी कंपनी ज़्यादा टाइम ठीक ठाक से नहीं चल रहा था, इस वजह से डैड ने ये मैरिज फिक्स किया है और हम लोग की शादी होने वाला है कॉन्टेक्ट के ज़रिए। और अगर हम लोग शादी के बाद हैप्पी रहे तो फिर ये वर्क करेगा और अगर नहीं रहे तो फिर इट्स ओके, हम लोग अलग हो जाएंगे। इतना ही बातें हुआ था और ये सब कुछ तो उनकी डैड के वजह से हो रहा है और वो लोग हम लोग को हेल्प करेगा। वो लोग सच में बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ अच्छा भी है, तुम्हारी तरह नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, ह्योंग प्लीज़ आप मुझे बाद में भी इंसल्ट कर सकते हैं, पर क्या सच में वो बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसे मैं ये शो कराते हुए नहीं देखा हूँ। ये सुनकर योंगी हंसते हुए कहता है, हाँ वो ये सब कुछ शो नहीं करता है क्योंकि उसे सब कुछ पसंद नहीं है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल लाइफ चाहता है और इसी वजह से वो हमेशा ही खुद को नॉर्मल दिखाता है और अपनी फैमिली के बारे में वो किसी को भी नहीं बताता है, पर वो मिस्टर किम के सन है। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करके कहता है, जो किम कॉर्पोरेशन की सीईओ मिस्टर किम है उसकी सन। तब योंगी हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही पकड़े हो अब जाकर। तब जंगकुक अपने मन में कहता है, तो फिर इसी वजह से वो उस दिन क्लब में था और उसकी वो खुद की रूम था जहाँ पर हम लोग गए थे, क्या सच में वो इतनी ज़्यादा रिश्ता है। फिर जंगकुक फिर से पूछता है, ह्योंग सच में। तब योंगी हंसते हुए कहते हैं, हाँ सच में, वो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहता है तो। जंगकुक हूँ कह देता है, वो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। अगर तुम कुछ भी कर सकता है तो फिर अब तक कि वो जंगकुक के खिलाफ एक भी बातें तक नहीं बोला है कि वो जंगकुक को अभी भी खुद को बुली करने दे रहा है। वो जंगकुक को रोक सकता है, जंगकुक की हालत को ख़राब कर सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं किया है। कुछ तो इसमें छुपा हुआ था, जिससे जंगकुक सोच में गिर जाता है। फिर योंगी अपनी सीट से उठते हुए कहता है,
मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे मेरी वर्क पर वापस जाना होगा जंकुक। जो भी हो, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम तंग को अपने साथ लेकर जाना, ठीक है? और उसे सब लेकर जाना, क्योंकि मुझे पता लगा है कि यहाँ पर तुम्हारी जो फ्रेंड्स है उसे बुली करता है, और तुम भी। तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। और योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक कह देता है और वो जो अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि लंच का टाइम भी ख़त्म हो गया था। फिर वो देखता है तो अपने नोट को कंप्लीट कर दिया था। फिर जंकुक तुमको इस पर करके कहता है, तुम सच में कौन हो? तो जंकुक की तरफ देखता है और अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, फ्यूचर की होने वाले चियोंगते होंग, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तब जंकुक कहता है, मुझे बताओ कि तुम अब कौन हो? तुम कहते है क्यों? मैं बोला हो ना, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ, तो फिर और क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? या तो तुम डर रहे हो कि तुम मुझे अपनी बेड पर और नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो भी कुछ प्लान था उसे मैं ख़राब करने वाला हूँ। ये सुनकर जंकुक गुस्से में कहते हैं, चुप करो, मुझे तुम डराओ मत। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहते, मैं कब से तुम्हें डराने लगा हो? मैं तो तुम्हें डराने जैसा कुछ भी नहीं बोला हो, तुम तो खुद ही इस तरह से बातें कर रहे हो। क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? तब जंकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, सिर्फ मुझे पता लगा है कि तुम मिस्टर किम की सन हो। तुम अगर इतनी ज़्यादा रिच हो तो फिर इतनी ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पोर फैमिली से बिलोंग करते हो। ये सुनकर तुम कहते, तुम्हें पता लग गया है, क्या ये योंगी ने बताया है? जंकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। इसे देखकर तुम हंसने लगता है और कहते, तुम एक क्यूट बनी की तरह लगते हो। माय डियर ब्रदर इन लॉ, इतनी ज़्यादा सोचो मत, और जो तुम वीडियो बनाए हो उसे चुपचाप डिलीट करो, वरना मैं तुम्हारे ब्रदर के पास बोल दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है अब उसके पास मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। अगर मैं उसे बताया तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस सुनकर जंकुक गुस्से में कहते, तुम क्यों मुझे धमकी दे रहे हो? तो उन कहते, तुम्हें जब कि अब मेरी रियलिटी पता ही है, तुम इसे धमकी या तो वार्निंग समझो, तुम जो चाहते हो समझ सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर जंकुक कहते, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे? तुम कहते, मैं करना चाहता हूँ, कुछ करके तो रिग्रेट फील करो, तुमसे मैं नहीं डरता हूँ। तुम जिस तरह से मुझे यूज़ करने की ट्राई कर रहे थे वो अब नहीं होगा, क्योंकि इस 1 वीक के अंदर तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर लिया हो, और मुझे इतना तो पता लग ही गया है कि होंगी तुम इस तरह के काम करते हुए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, और तुम्हारा फादर भी। तो फिर अगर तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर तुम कैसे सब कुछ फेस करोगे? अच्छा होगा अगर तुम अपने लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो तो फिर ये सब कुछ डिलीट कर दो। और इसके साथ तुम एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है, जिससे जंकुक तेओंग की तरफ घूरने लगता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। तेओंग की शादी की डेट बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहा था, और जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं था ये कपल, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि योंगी तेओंग के लिए परफेक्ट है, क्या तो तेओंग योंगी के लिए परफेक्ट है। योंगी जो जंकुक को अपने साथ मॉल में लेकर जाता है, तब जंकुक कहता है, योंग आपको किस लिए मुझे लेकर आना था? फिर योंगी कहता है, मुझे मेरे क्लोथ को चूज करना है, चुपचाप चलो। तब जंकुक कहता है, लाइक सीरियसली आपको आपकी वेडिंग के क्लोथ को चूज करना है, तो फिर मुझे क्यों? योंगी कहता है, तुम्हारे पास यूनिक स्टाइल है जो मुझे चाहिए, मैं मेरी वेडिंग में बिल्कुल भी एक बोरिंग पर्सन दिखना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए, जिससे तो मेरे ऊपर तभी क्रश खा जाए। ये सुनकर जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं, ओके ओके। और उसके बाद वो लोग जब ड्रेस चूज करने के लिए जाता है, तब सेम शॉप में ही तोंग भी जो वहाँ पर था, इसे देखकर योंगी जाकर तोंग को हक कर लेता है, बैक हक। तब जंकुक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, योंग कब से इतनी ज़्यादा क्लोजी पर्सन बन गया है? फिर तंग टर्न होता है और योंगी को हक बैक करते हुए कहता है, ओ तुम भी इस शॉप पर आए हो? मैं नहीं सोचा था तुम इस शॉप पर आने वाले हो। योंगी जो स्माइल करता है और तेओंग को कहता है, बस ऐसे ही मैं शॉप में आ गया था, मुझे भी नहीं लगा था तुम यहाँ पर आओगे। और योंगी हक को ब्रेक कर देता है। फिर तेओंग कहते, ठीक है चलो एक दूसरे के लिए क्लोथ को चूज करते हैं। योंगी हाँ कह देता है और तेओंग और योंगी जो एक दूसरे के लिए अपनी वेडिंग के क्लोथ को चूज करता है, और जंकुक चुपचाप बैठे बैठे देख रहा था। फिर तेओंग कहता है, चलो कुछ खाने के लिए जाते हैं।
योंगी हाँ कह देता है और तोंग की हैंड को पकड़ते हुए उसे लेकर रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। तब जंकुक जो उन दोनों को पपी की तरफ फॉलो करने लगता है। फिर जंकुक जो उन लोगों के साथ बैठ जाता है। फिर तोंग योंगी को कहता है तुम इसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही हो। योंगी कहता है और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में मैं वेडिंग के लिए और वेट नहीं कर पा रहा हूँ, कब तुम्हें मैं ऑफिशियली मेरा बना पाऊँगा। तब जंकुक कहता है प्लीज़ स्टॉप इट गाइस, मैं यहाँ पर हूँ, तुम दोनों क्यों मुझे भूल जाते हो। मैं भी यहाँ पर कोई पर्सन हूँ, तुम लोग मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो जैसे कोई अपनी पपी को इग्नोर करता है। मैं कोई पपी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और तुम लोग यहाँ पर मुझे लेकर आए हो। तब तो जो अपनी काम वॉइस में कहते हैं मेरे साथ मेरे सिस्टर जेनी है, तुम उसके साथ बातें कर सकते हो। तब जंकुक कहते कहाँ पर। फिर तो कहते हैं वो बस आ ही रहा है और अपनी सिस्टर की तरफ तो इशारा करता है। तब जेनी वहाँ पर आ जाता है और उन लोग को देखकर स्माइल करता है और जंकुक को कहता है हे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो ना अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं जानता हूँ। तब जंकुक कहता है ओह ओके, और जंकुक इसके साथ अपने आइस को रोल कर लेता है क्योंकि उसे जेनी के साथ बातें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर जेनी ट्राई करने लगता है और ताउंग कहते हैं जंकुक अब तुम्हें भी तो कंपनी मिल गया है, तुम मेरी सिस्टर के साथ फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगोगे। ये सुनकर जंकुक गुस्से में अपने हाथ टेबल पर मारता है जिससे सब लोग घबरा जाता है और जेनी घबराते हुए कहता है इट्स ओके, मैं अभी भी ये सब कुछ के लिए रेडी नहीं हूँ। तब जंकुक गुस्से से कहता है तुम शादी करोगे मुझसे ताउंग, तो फिर ठीक है, तुम्हारी इस सिस्टर को लेकर मुझे थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। और इसके साथ वो अपने आइस को रोल कर लेता है। तब योंगी हंसते हुए कहता है माय लिटिल ब्रदर, पर वो ऑलरेडी मेरा है, तुम उसे नहीं पा सकते हो, दैट्स रियली सैड। तुम पहले उसे बुक कर सकते थे पर क्या कर सकते हैं हम, तुम नहीं क्या हो, अब मेरा बन गया है। और योंगी एक प्राउड स्माइल देता है जिससे जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते व्हाटएवर। और जंकुक चुपचाप अपने फ़ोन को निकालते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है। जो जंकुक की सैड बातों को सुनकर जंकुक को क्लब में आने के लिए कहता है पर जंकुक मना कर देता है, वो क्लब में और नहीं जाना चाहता है। तब योंगी जो ताउंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जेनी को कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा मास्टरपीस फादर को तुम्हारी मॉम ने जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। तब ये सुनकर जेनी कहते हैं हाँ और मुझे भी। तब योंगी कहते हैं हाँ बट तुम हम लोग की टाइप की नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा स्मॉल बेबी हो, अपनी स्टडी पर फोकस करो। जिसे सुनकर जेनी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। और इसके साथ जेनी एक ब्यूटीफुल स्माइल देता है। फिर ताउंग जो जंकुक की तरफ देखता है जो उन लोग की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि वो सिर्फ अपनी फ़ोन में ध्यान देने लगता है। तब ताउंग अचानक से अपने थाइस पर किसी की हैंड फील करता है जिससे ताउंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और थोड़ा सा झुककर देखता है और देखता है कि जंकुक की हैंड था, जिसे देखकर ताउंग जंकुक की हैंड्स पर स्लैप मारता है पर जंकुक ताउंग की थाइस पर से अपने हाथ को नहीं हटाता है। तब योंगी कॉन्फ्यूज होकर कहते ताउंग क्या हुआ है, तुम्हें देखकर अनकंफर्टेबल लग रहा है। फिर ताउंग कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बस मैं थोड़ा सा हंग्री हूँ, फूड कब आ जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तब योंगी हाँ कह देता है और कुछ सेकंड बाद फूड आ जाता है और ताउंग चुपचाप अपने खाना खाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और जंकुक जो ताउंग की थाइस को रफ करना बंद नहीं किया था, सोली सोली वो ताउंग की थाइस को रफ कर रहा था और अपने खाना खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो लोग अपनी फूड को फिनिश करने के बाद जंकुक जो अपनी सीट से उठ जाता है और ताउंग की तरफ देखता है और कहता है मैं सच में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हूँ सिर्फ यही चीज़ को, और वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब ताउंग कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ घूरने लगता है और अपनी मन में कहता है इस बॉय के दिमाग में कुछ तो ना कुछ चल ही रहा है। फिर ताउंग की तरफ योंगी देखते हुए कहता है ओके तेई, कल मिलते हैं। ताउंग हाँ कह देता है और योंगी को हक कर लेता है। योंगी ताउंग की चिक पर एक किस करता है। फिर जंकुक जो ताउंग को खुद भी हक कर लेता है और उसकी बैक को रफ करने लगता है जिससे ताउंग की रेड हो जाता है और जंकुक ताउंग को स्पर करके कहता है नाइट में मिलते हैं बेबी बॉय। और
तो उनकी ईयर को जंकुक क्लिक कर लेता है। तब योंगी कहते तुम दोनों लॉन्ग हग कर रहे हो। फिर जंकुक हग को ब्रेक करते हुए कहता है क्योंकि मेरे क्लासमेट से मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है ना, तो फिर इसी वजह से लॉन्ग हग कर रहा था, क्योंकि फिर और कभी भी मैं शायद एज ए क्लासमेट उसे हग ना कर पाऊँ। ये सुनकर योंगी कहते हो तुम्हारी हमेशा एक क्लासमेट रहेगा और प्लस फ्रेंड भी, और उसके साथ ब्रदर इन लॉ भी। इस सुनकर जंकुक हंसते हुए कहता है आई नो, बट फिर भी करना था, जो भी हो योंग चले चलते हैं। और इसके साथ जंकुक योंगी को पकड़ते हुए खींचते हुए ले जाने लगता है। फिर जेनी कहता है अप्पा प्लीज़ जल्दी से घर में चलिए, मुझे काम है। इस सुनकर तंग हाँ कह देता है और वो भी घर में चला जाता है और तंग अपने मॉम डैड के घर में जाता है। रात के 8 बजे जंकुक तंग के घर में आ जाता है और वो डोरबेल बजाने लगता है, पर कोई भी डोर ओपन नहीं करता है। जंकुक देखता है फुल हाउस पूरी तरह से डार्क था। इसे देखकर जंकुक सोच में पड़ जाता है तंग कहाँ पर होगा। फिर उसे एक बार के लिए यही याद आता है कि उसकी तो वेडिंग है ना, तो फिर ज़रूर वो अपने मॉम डैड के घर में होगा। और जंकुक जल्दी से तंग की मॉम डैड के घर की तरफ जाने लगता है, जो उसे योंगी से पता लग गया था कि कहाँ पर था। फिर जंकुक पहुँचने के बाद देखता है बाहर बहुत ज़्यादा गार्ड्स था। इसे देखकर जंकुक सोच में पड़ जाता है वो कैसे जाएगा। फिर जंकुक पीछे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ गार्ड्स से छुपते हुए वो जैसे भी करके घर के अंदर आ जाता है और उस सामने देखता है कि किचन था जिसकी विंडो ओपन था। इसे देखकर जंकुक जल्दी से उस विंडो से अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर आसपास देखने लगता है, आसपास कोई भी नहीं था। वो छुप छुप कर जल्दी से एक एक करके सारे रूम को चेक करने लगता है। जंकुक जब एक रूम के डोर को ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पर तंग की मॉम डैड सो रहा था। इसे देखकर जंकुक सॉफ्टली डोर को बंद कर देता है और वो फिर से चुपके से ऊपर की तरफ चला जाता है। वो ऊपर जाकर जब फर्स्ट रूम को ओपन करता है देखता है कि उस रूम में जेनी था, जो कॉल में किसी के साथ बातें कर रहा था। वो डोर की साउंड सुनकर कहता है मॉम मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अब बिजी हूँ। और इसके साथ जंकुक जो बिना कोई साउंड किए चुपचाप फिर दूसरे वाले रूम को चेक करता है और वहाँ पर देखता है कि कोई भी नहीं था और बेड के ऊपर क्लॉथ था। इसे देखकर जंकुक समझ जाता है कि इस रूम में तंग था और वो रूम के डोर को सॉफ्टली बंद कर देता है और तंग के बाहर आने की वेट करने लगता है। तंग कुछ देर बाद फ्रेश होकर जो बाहर आ जाता है, वो आने के बाद चुपचाप बेड से अपने क्लॉथ को उठाता है और वो अपने क्लॉथ को पहनने लगता है। जंकुक जो अभी भी रूम में ही था वो डोर को सिर्फ ओपन करके उसे बंद करके अपनी जगह पर ही खड़ा था और तंग बाहर भी आ गया था और उसके सामने अपने क्लॉथ को सेंस कर रहा था, जिससे जंकुक चुपचाप देख रहा था। वो भी अपने बिना पल के झपकाए। तब तक अपनी फुल क्लॉथ को सेंस करने के बाद जब पीछे की तरफ टर्न होता है वो देखता है कि वहाँ पर जंकुक था। इसे देखकर तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। तब जंकुक तुरंत दौड़ते हुए जाकर तंग की वेस्ट गन अपनी एक हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी माउथ गन अपनी एक हैंड को ग्रैब करते हुए कहते हैं चिल्लाओ मत, तुम्हारी मॉम डैड उठ जाएगा, सब लोग सो रहा है। तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंकुक तंग की माउथ गन से अपनी हैंड को हटा लेता है और तंग तभी कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जंकुक कहते मैं बताया तो था मैं आने वाला हूँ। तंग कहते बट नाइट में आने की क्या ज़रूरत था, कल हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकते थे। जंकुक कहता है मैं बता दिया था ना, तो फिर हो क्या है। तभी बाहर से मिसेस किम कहते तुम रूम के डोर को ओपन करो, तुम चिल्ला क्यों रहे थे, क्या हुआ है आंसर करो। तब तक जो तुरंत कहते हैं मॉम कुछ नहीं, बस मैं कॉकरोच को देख लिया था, इसी वजह से मैं घबरा गया था। मिसेस किम कहते तुम कब से कॉकरोच से डरने लगे हो, तुम तो नहीं डरते हो। फिर तंग कहते कुछ नहीं मॉम, असल में अचानक से मेरी ऊपर गिर गया था और मूव कर रहा था, इसी वजह से मैं डर गया हूँ, वरना आपको पता है ना मैं नहीं डरता हूँ। तब मिसेस किम कहते तुम ठीक हो ना, डोर को ओपन करो, मुझे चेक करने दो। तब कहते मॉम मैं क्लॉथ को सेंस कर रहा हूँ। मिसेस किम कहते ठीक है पहन लो, उसके बाद मुझे चेक करने दो, तुम्हारी वेडिंग है, सब कुछ मुझे चेक करना होगा। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है चुपचाप अब बाथरूम के अंदर जाकर छुप जाओ। जंकुक कहता है अगर मैं नहीं गया तो तंग कहता है मार डालूंगा, चुपचाप जाओ। जंकुक कहता है नहीं जाऊंगा, क्या करोगे। तंग कहता है कि मत जाओ, मेरा डैड तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, उसकी बात तुम्हें अच्छा लगेगा। जंकुक कहते तुम्हारे डैड से मैं थोड़ा सा भी नहीं डरता हूँ, जो मर्जी कर लो।
तंग कहता है प्लीज़ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। जंकुक कहते जाऊँगा अगर तुम आज मुझे यहाँ पर रुकने देते हो तो। तंग कहते हो कि जाओ। तब जंकुक चुपचाप जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है और बाथरूम में छुप जाता है। फिर तंग जाकर डोर को ओपन कर देता है और एक नर्वस स्मेल के साथ कहते हैं मॉम प्लीज़ आप आकर चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर मिसेस किम हो कह देता है और वो आकर कहते हैं कहाँ पर कॉकरोच था। तो हम कहते हैं बेड पर था। फिर मिसेस किम हो कह देता है और वो क्लोजेट को चेक करता है और उसके बाद मिसेस किम तो उनको कहता है ओके ओके सब कुछ ठीक है। और मिसेस किम जब जाने वाला था तभी वो बाथरूम से साउंड सुनता है। मिसेस किम इससे रुक जाता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। फिर तंग कहते हैं मम क्या हुआ है, आप क्या जाने नहीं वाले हैं, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज़ जाइए। तब मिसेस किम कहता है चुप करो तंग। और मिसेस किम बाथरूम की तरफ जाने लगता है। इससे तंग कहता है मॉम बाथरूम में क्या होगा। मिसेस किम कहती इसे वैसे तो चेक करना है। और मिसेस किम जब बाथरूम के अंदर जाता है वो आसपास देखने लगता है, आसपास कोई भी नहीं था। और मिसेस किम जाकर बाथटब की पर्दा को हटा देता है। तब जंकुक जो चुपके से डोर के पीछे छुपा हुआ था और चुपचाप वो बिना कोई साउंड किए बाहर आ जाता है और वो चुपचाप जाकर क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। तंग जो सब कुछ देख रहा था और वो एकदम टैसू की तरह बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मिसेस किम जो तंग को कहता है हाँ सब कुछ ठीक है बट साउंड किसकी था। तंग कहते शायद कोई चीज़ गिर गया था ऐसे ही। तब मिसेस किम हो कह देता है और वो चुपचाप इस बार और कोई भी आंसर ना करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तंग तुरंत जाकर बेडरूम की डोर को लॉक कर देता है अच्छे से और वो तुरंत जाकर क्लोजेट को ओपन करता है और जंकुक बाहर आ जाता है और कहते तुम्हारी मॉम था या तो डिटेक्टिव था। तंग कहते दोनों ही था। अब चुपचाप तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंकुक कहते तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हो, आओ और आकर मुझे प्लेजर फील कराओगे। तंग कहते नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ। जंकुक कहता तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ कि तुम मत बनो। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन हो। जंकुक कहता आई नो, अब जाकर बेड पर लेट जाओ। तंग कहते मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होने वाला हूँ। जंकुक कहते हैं हर बात पर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं ऑलवेज लास्ट के लिए क्रेजी हूँ, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। तंग चुपचाप बेड पर लेट जाता है। तब जंकुक भी जो चुपचाप बेड पर आ जाता है और वो आने के बाद तंग को हक करते हुए तंग के नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है मुझे सोना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम सोने के लिए यहाँ पर आए हो। फिर जंकुक तंग को अपनी तरफ टर्न करता है और उससे एक डीप और पैशनेटली किस करने लगता है जिससे तंग पूरी तरह से शॉक था। पर जंकुक जो किस को ब्रेक नहीं करता है और जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है तब तक तंग को किस करता है। फिर वो किस को ब्रेक करने के बाद तंग को उस पर करके कहता है इसके लिए आया था, अब मुझे सोना है पीसफुली। और जंकुक तंग के सिर पर अपने सिर को रखकर अपने आइस को बंद कर लेता है जिससे तंग कुछ देर बाद जो समझ पाता है कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा डीपली सो रहा है। और इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहती है बॉयज सच में क्रेजी है, कभी कभार एकदम मैड से बिहेव करता है एक साइको की तरह और कभी कभार एकदम एक गुड बॉय एक बेबी की तरह बिहेव करता है। इसके माइंड में असल में कुछ चल रहा है, मैं 100% श्योर हूँ, पर इसके माइंड में क्या चल सकता है। और तंग ये सब कुछ सोचते सोचते कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं लगता है। एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।